कंपल्सरी वुमन, तीसरा फीचर वुमन। अब वुमन की स्थिति अगर किसी समाज में देखनी हो तो ऐसे देखो, यूएस और अफगानिस्तान, यहां भी मुसलमान औरतें रहती हैं, रहती है ना, पर लिबर्टी अमेरिका की। अब यहां कोई औरत बुर्का पहन रही है तो मर्जी से, उसकी भी अनुमति है कि पहनो, बुर्का पहनना पहनो, कोई बात, वो चॉइस है तुम्हारी, सरकार उसको भी नहीं रोकेगी। लेकिन यहां बुर्का पहनना ही है। देखो यहां जो है पर्दा कंपलसरी नहीं है, चॉइस है, आप पहनो और चाहे ना पहनो। यहां पर्दा कंपलसरी है, करना ही है। यहां स्टेट नहीं है, पुलिस नहीं है, कौन सुरक्षा करेगा? तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। यहां पुलिस है, स्टेट है, एक शक्तिशाली स्टेट है। तुम मियामी के बीच पे लेटे हो नंगे, कोई तुम्हें बोलने वाला नहीं, क्योंकि राज्य सुरक्षा दे सकता है। यहां अब इन दोनों को लिख के बीच में फिर तुम लिखो 18th सेंचुरी इंडिया, 18वीं शताब्दी का भारत, 18th सेंचुरी इंडिया। इकोनॉमी इन ट्रबल, पॉलिटी डिस्टर्ब, सेंट्रल और पावर खत्म हो चुकी है, मुगल साम्राज्य खत्म, अब जिसके पास ताकत है वही रूल कर रहा है। और इकोनॉमी ट्रबल में है, लूट मार चल रही चारों तरफ, उधर से अब्दाली आ गया, इधर से मराठे आ गए, उधर से राजपूत आ गए, मंगश पठान आ गए, आगरा लूट लिया, मथुरा लूट लिया, दिल्ली लूट लिया। सीन देखो 18वीं शताब्दी की, इमेजिन करो ऐसे आंख बंद करके। अब यहां पे औरत के पास क्या है? इंडिविजुअलिज्म है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, यहां है, हो ही नहीं सकती। तो यहां पर पहला फीचर 18th सेंचुरी में क्या है? लिटिल इंडिविजुअलिज्म, लिटिल इंडिविजुअलिज्म। मतलब बहुत कम व्यक्तिगत आइडेंटिटी। ऐसा नहीं कि खत्म है, यहां पे एग्जांपल्स हैं किसके? इंदौर की एक बड़ी फेमस शासिका हुई अहिल्या बाई। ऐसी अनार्की की स्थिति है, अपवाद की। लिटिल इंडिविजुअलिज्म मतलब बहुत कम पर्सनल आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी ट्रबल में है और पॉलिटी डिस्टर्ब है। फिर यहां पे क्या है? पर्दा, फिर यहां पे पर्दा, इसी की वजह से औरत को बचाना है, राज्य खतरे में है। फिर यहां पर क्या है? चाइल्ड मैरिज लिखा है, आज जाके किताब खोल के देखना, 3-3, 4-4 साल में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, लिखा हुआ है इसमें। लड़की कहां, वो तो बच्ची हुई 4 साल की,
4 साल की बच्ची हुई, ये कनेक्ट हो रहा ना क्यों है? पढ़ाई का मतलब दिमाग को जिंदा करना, और जिस समाज में जिंदा दिमाग होंगे वो समाज और वो राष्ट्र ताकतवर होगा। जिस समाज में मुर्दा दिमाग होंगे उस समाज को आराम से बहकाया जा सकता है। इलेक्शन आ रहा है 24 का, देखो समाज में बाहर कैसे आग लगी हुई है। अस्पताल में जाते हो तो जात पूछ के खून लेते हो, वहां भी जात पूछ के खून लो। पंडित हो तो सिर्फ ब्राह्मण से लो, चाहे तुम्हारा आदमी मर जाए, कि ना ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी का खून नहीं चढ़ेगा। शर्मा है? नहीं भैया शर्मा नहीं है, दलित है, नहीं चाहिए। तो वहां तो किसी का भी खून मांग लोगे, वहां भी जातिवाद करो। इसीलिए तो देश परेशान है। बेईमान होते लोग तब भी अच्छे हैं, फराड हैं। बेईमान बहुत अच्छे लोग होते हैं, जो बेईमान होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। इस देश का आदमी जो है छदम है, सूडो। कभी जातिवादी बन जाएगा, कभी कहेगा भैया जातिवाद क्या होता है भैया, हम सब आपस में भैया। नाक में थोड़ी मार खाया 2000 साल से, इसीलिए खाया। इसको डॉक्टर अच्छा चाहिए, जाति का नहीं है तो भी चलेगा। इसको टीचर अच्छा चाहिए, बस नेता अपनी जात का चाहिए इसको। चलो अपनी भी जात का ले लो, कोई बात नहीं, पर अंबेडकर जैसा तो लाओ, लोहिया जैसा लाओ, शास्त्री जैसा नेता ढूंढ के लाओ जो समाज के लिए काम करे। गांधी जैसा लाओ। उनके बेटे ने उनसे कहा कि किसी बिजनेसमैन से कह दो हमको लंदन में पढ़वा दो। अरे बोले मैं किसी से नहीं कहूंगा, तुमको हरी औकात है, जाके खुद पढ़ लो। किसी से नहीं कहा उन्होंने। सारे पूंजीपति भारत के उनके आश्रम में जाके जमीन पे बैठते थे, किसी से नहीं कहा मैं नहीं कहूंगा। ब्रिटेन की महारानी से कह देते तो अपने कोटे से पढ़वा देती, इतना उस आदमी की पकड़ थी। उसी पे तो मूवी बनी थी गांधी माई फादर। इस देश का आदमी उसको गाली देता है। गांधी जी चोर थे भैया, गांधी जी जो है अकेले अंग्रेजों को नचा दिया उसने, हाथ जोड़ लिया अंग्रेजों ने उसके सामने कि भैया बहुत अच्छा खेलते हो। अभी पढ़ाएंगे मॉडर्न इंडिया में, ये देखो ये शिक्षा मतलब अब तुम आईएएस ऑफिसर हो, अब तुम आईएएस ऑफिसर हो और तुम्हें अपने क्षेत्र की औरतों की, तुम्हारी ऐसे शहर में पोस्टिंग हो गई जहां पे औरतों की स्थिति बहुत खराब है। अब तुमको ये सिद्धांत पता है, अब तुमने ये चीज समझ रखी है, ये वाली बात कि स्त्री की स्थिति किस पे डिपेंड करती है, इकोनॉमिक स्टेटस पे। ये बात तुम्हारे दिमाग में है। तुमने क्या किया, जो तुम्हारे पास टेंडर्स है, कस्तूरबा गांधी प्लान, सरकारी स्कूलों में ड्रेस वितरण, तो उस ड्रेस बनाने का काम तुमने क्या किया, इंडिविजुअल औरतों को दे दिया। तुम डीएम बन गई कोल्हापुर की, और वहां के गांव की तुमने सबसे गरीब औरतों की लिस्ट बनाई, और तुमने कहा कि ये जो लड़कियों के लिए स्कर्ट बनती है और शर्ट बनती है और जो उनके कपड़े सिले आते हैं, उसका इंडिविजुअल टेंडर दो इन औरतों को। 5-5 लाख का काम सबको दे दो साल में। 5 लाख का काम मतलब 30,000 रुपया महीना गांव में। गांव में तुम छोड़ो 5 लाख, तुमने 10,000 रुपये महीने का काम दे दिया, 1,20,000। उस औरत को सहारा मिला कि नहीं मिला?
तो ये काम तुम कब करोगे? जब तुम्हें ये समझ में आया होगा तब। नहीं, तुम्हें पता है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इकोनॉमी कर दो, आय के साधन बना दो इनके। सरकार बहुत सारे कामों का ठेका देती है। तुमने एक औरतों की कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी अपने शहर में, कहा तुम लोग बनाओगी, वो जो पत्ते का वो होता है प्लेट वगैरह, और सरकार तुमसे खरीद के डिस्ट्रीब्यूट करवाएगी। तुमने औरतों की इकोनॉमी का साधन बना दिया। जैसे इकोनॉमी का साधन बनाया, सोसाइटी में उनकी स्थिति अच्छी हो गई। ये तुम्हें कहां से पता चला? इसको पढ़ने से। इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब भी पॉलिटी और इकोनॉमी की स्थिति खराब होगी तो औरतों की स्थिति खराब होगी। ये देखो, इंडिविजुअलिज्म खत्म हो गया, पर्दा शुरू, चाइल्ड मैरिज, और सबसे बड़ी बात, सती सिस्टम फिर बढ़ गया। सती सिस्टम फिर बढ़ गया। इस एनसीईआरटी में सती की फोटो दी हुई है, जलती हुई औरत की फोटो। क्यों सती बढ़ गया? फिर परिवार की संपत्ति में हिस्सा नहीं है, पति की संपत्ति में हिस्सा नहीं है। और चाइल्ड मैरिज हो रही है। 4 साल की लड़की की शादी हुई, अब तुम सोच के देखो, 4 साल की बच्ची की शादी हुई और 5वें साल वो विधवा हो गई, और विडो रीमैरिज को मान्यता नहीं है। अब पति घर में रहेगी, कौन पालेगा? पिता घर आ नहीं सकती, तो सबसे सेफ रास्ता क्या है? जला दो। और ये सबसे ज्यादा कहां प्रोमिनेंट थी? नॉर्थ इंडिया में। यहां नहीं थी, क्योंकि यहां अभी भी अर्थव्यवस्था औरतों के हाथ में है और पेशवाओं ने इसको परमिशन नहीं दिया। लेकिन सबसे दयनीय जो स्थिति हुई वो थी विडो की। स्टार बना लो, विडो सबसे दयनीय स्थिति। सामाजिक प्रतिबंध, किसी फंक्शन में नहीं आती, शादी में नहीं जा सकती, अपशगुन मानी जाने लगी। एक कमरे में रहना है, एक पर्टिकुलर खाना खाना है। यह भी एक कारण था सती होने का। 12 साल की और लड़की विधवा हो गई और मान लो 70-80 साल तक जिएगी, तो नरक की जिंदगी है, उससे बढ़िया मार ही दो। तो अब तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये देखो, 3 एग्जाम्पल मैंने तो ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे। पढ़ने का मतलब सोच का विकास। तोता कितना राम राम कहे, बुद्ध नहीं हो सकता। पूरा कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो गया ना कि ये सब क्यों हुआ? इकोनॉमी ट्रबल में और पॉलिटी डिस्टर्ब। तो स्त्रियों की दशा में गिरावट। ये 3 फीचर थे 18वीं शताब्दी के। पहला कास्ट, दूसरा परिवार और तीसरा वुमन। ये तो हुआ सोसाइटी का मामला, कल्चर।